Good evening, everyone. We will start within 2-3 minutes.
I think all have joined. Am I audible? बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. अभी सबको कैमरा ऑन करने के लिए फिर से इनविटेशन दूं क्या? हाँ, आते ही कैमरा ऑन करने का. शो योर थोबड़ा. हर बार बोलने को लगाते तुम लोग. जिस दिन मुझे ऑफलाइन मिले ना तुम लोग, थोबड़ा ही बिगाड़ दूंगी मैं तुम लोग का. मैम 17 अगस्त से मिल रहे हैं ना? चालू हो रहा है क्या ऑफलाइन लेक्चर? ऐसे तो एजुकेशन मिनिस्टर ने ट्वीट किया ना कि कॉलेज वॉलेज रीओपन हो गया, वो सब हो रहा है। अच्छा, ये नहीं पता थे मुझे. अच्छा है, मिलेंगे तो तुम लोग. मैम तुम लोग मुंबई की में नहीं पिटाई. खोल। फेक था वो मैम. फेक था मैम अच्छा, वो. फेक था क्या? वही तो. पर खोलते तो सबसे पहले मैं तुम लोग की पिटाई करती. रोज बोलने का कैमरा ऑन करो. उन लोग ने बोला कि करने वाले, ऐसा डिसीजन चालू है. अभी तक डिसीजन डिक्लेयर नहीं किए है कि करने वाले हैं. मींस डिस्कशन चालू है. ओके, मेरे को पूछेंगे तभी तो होएगा ना. मैम हमारे कॉलेज में बोले ना कि तुम लोग का बोर्ड भी नहीं हो सकता है, मतलब अभी जो एग्जाम देंगे ना हम लोग, वो अभी ऐसा कर दे कि मतलब 15 मार्क्स ऑब्जेक्टिव और 10 मार्क्स जो है वो सब्जेक्टिव वो लेंगे अभी फेक के यूनिट है. के। नहीं अरे नहीं, नहीं स्कूल की नहीं, टीचर, हम लोग तुम के लोग के स्कूल के टाइम पे टीचर ने होएगा. बोले, इंग्लिश टीचर ने होने बोली वाला है उनका। मिस. बोर्ड लेक्चर, नहीं बोर्ड नहीं, एग्जाम होएगा, होने वाला है. एग्जाम वो होएगा. हाँ, हाँ. कंपलसरी है. यस ऐसा कुछ यस नहीं यस. होने वाला. वो फेक है. मेरे पास भी है वो मैसेज. ओके मैम ओके. स्कूल ओके. स्कूल की टीचर ने बोली हम लोग को। ठीक है, अब जो होगा वो देखते हैं. लेकिन तुम लोग पढ़ो तो, एग्जाम हो या ना हो, पढ़ने का तो है ना. अपने को नहीं पढ़ाओ. बोलो. जिस दिन तुम लोग आए ना ऑफलाइन, उस दिन तो सबसे पहले मैं सबको बहुत पिटाई करूंगी. रोज मुझे कैमरा ऑन करने के लिए तुम लोग बहुत बोलने को लगाते हो. चलो, किधर तक पकाया मैंने लास्ट टाइम तुम लोग को? बाय एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बताया था. हाँ That मैम, हो गया वो। formaldehyde will हो गया ना. Formaldehyde will give you primary alcohol. Rest of all the aldehydes will give you secondary alcohol, or ketones will give you tertiary alcohol. Right? We have to start today from preparation. I'm sorry, मुझे थोड़ा ठीक नहीं है तो बीच बीच में तुम लोग को मेरा खांसी सुनना पड़ेगा. Preparation of phenol. Now, what is the difference between alcohol and phenol? We all know that. So we have to prepare over here this compound. ठीक है? Phenol. There should be a benzene ring and OH is directly attached to this. So this is your phenol which we have to prepare. Correct? In this, the first method which they have given is from chlorobenzene. ठीक है? By using a method called as chlorobenzene. It was given by first a scientist called as Dow. That is why the name of the process is Dow's process. ये exam में बहुत बार आता है. Write a short note on Dow's process for the preparation of phenol, or what are the reagents which we are going to use in the Dow's process. ठीक है? So अब ये reaction कैसे होगा? Just pay attention. I will take here chlorobenzene. ठीक है? All are agreed with this. This is your chlorobenzene. I am going to treat this with NaOH, and most important part is 623 Kelvin and pressure of 150 atmosphere. ये conditions भूलनी नहीं है. Whenever you are going to study a name reactions, all the conditions and the things which are given has to be written properly. ठीक है? तो क्या बोला मैंने? You are going to treat this with chlorobenzene. So first of all, we will get here a compound which is ONA. O is minus, Na is plus. कैसे आया बोलो मुझे? This ONA will go in joint here. बचा क्या? HCl. ठीक है? That I'm going to take an HCl. अभी क्या करना है हम लोग को? You do here hydrolysis in presence of hydronium ion. So when you do the hydrolysis, you will get here a compound called as phenol. अभी आपने एक चीज यहाँ पे नोटिस की है, मैंने कहीं पे भी बाय प्रोडक्ट लिखा ही नहीं है. I can add over here plus HCl, yes or no? Because this H will go with Cl, forms HCl. So ये आपका हो जाता है acid catalyzed reaction. What is acid catalyzed reaction? In which your acid will act as a catalyst, which will help you to do your reaction.
ठीक है, फिर मैंने इसको हाइड्रोनियम आयन से किया. What I have done here, how many H I am having here? 1 2 3 and H. मतलब in short ये water ही है, HOH. ठीक है. So what it will form again? NaOH. इसका बाय प्रोडक्ट क्या आएगा? NaOH. So I'm not going to write down that. So I'm interested only in Dow's process, that it is done with the chlorobenzene in presence of NaOH. This is called as sodium phenoxide. ये याद रखना. This is called as sodium phenoxide. एक बार आपका ये कंपाउंड अगर बन गया, immediately you can treat it with the acid and it will give you a phenol. You can treat it with any acid. You can treat it with HCl also. You can treat it with sodium carbonate also, sodium bicarbonate also. With any acid you can treat and you will get your phenol. ये first method समझा? Once again I'm just repeating. From chlorobenzene, which is also called as Dow's process. In this we are going to take a chlorobenzene and we will heat it at a temperature of 623 Kelvin under a pressure of 150 atmosphere ATM using NaOH. So the first compound or first thing which we are going to get over here is sodium phenoxide. Means this ONA will go and join over here. That is called as sodium phenoxide. Then we are going to do here hydrolysis, acid hydrolysis reaction bolte hai isko. And your Na will go with OH and it will form NaOH and it will just give you a phenol. This will be called as first method of preparation of phenol. पहला वाला सबको समझा? Any doubts in this? Hello. Clear, ma'am. Everybody. Clear, ma'am. Okay. ठीक है. अभी next method भी बताती हूँ, फिर दोनों साथ में लिखो. ठीक है. Next is from cumene. अभी this is called as commercial method for the preparation of phenol. What is commercial method? जिसमें आपको बहुत पैसा मिलता है. ठीक है. It is commercial method. It is used in the industries. So we are going to use over here a compound called as cumene. ये बहुत ही interesting reaction है. So this cumene, what is the structure of cumene? Just see this carefully. It is CH, CH3, CH3. इसका commercial name है, sorry, M है ये, cumene. Oh God, एक मिनट. This is called as cumene. Commercial name. What is the IUPAC name? 1, 2, 3. It is called as 2-phenyl propane. बोलो right है कि wrong? Is it right? 1, 2, 3. At the second position, you are having a phenyl ring. So it is called as 2-phenyl propane. Is it right? Correct? Or it is also called as isopropyl benzene. Okay, it is also called as iso. Iso means to the second carbon atom one methyl group is there. So it is also called as isopropyl benzene. Iska commercial name kya hai? Cumene. I am going to do here oxidation in presence of oxygen, and the most important part is cobalt naphthenate. ये बहुत बार पूछा है. Naphthenate. It is a catalyst. CO is not carbon monoxide. It is cobalt. You will get 423 Kelvin temperature. ये ऑक्सीजन था ना, ये ऑक्सीजन को ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में घुसा देने का. See this very very carefully. This oxygen I am going to insert between these two. See my reaction, how it happens. It will be like this. It is COOH डाल दिया. Here I am having CH3. Here also I am having CH3. इतना समझा? What I did? I have taken your cumene or 2-phenyl propane or isophenyl benzene, isopropyl benzene, sorry, in presence of oxygen and cobalt naphthenate. ये ऑक्सीजन को इन दोनों के बीच में घुसा दिया. ठीक है. Now this is called as cumene hydroperoxide. This is called as cumene hydroperoxide. ठीक है बच्चों. Then you treat this with diluted HCl. अभी क्या करना है? देखो ये पार्ट दिखता है OH. This OH will go and directly attached here. मुझे क्या मिला यहाँ पे बच्चों? I will get phenol. Correct? I will get phenol plus ये बाकी रह गया ना CH3COO. मतलब क्या है ये? This is your acetone, which is your ketone. तो हो गया ना commercial method. Acetone भी मिल गया और phenol भी मिल गया.
So that is why it is called as commercial method of the preparation. Is it very clear? Once again, just see this. We have to take here oxygen. Do the oxidation in presence of cobalt naphthenate at 423 Kelvin. Insert both the oxygens here. आ गया. फिर OH को directly इधर attached कर दो. It will give you phenol and CH3, C, CH3 और ये oxygen. तो क्या मिल गया हम लोग को बाहर? Acetone. एक बार 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा था. What is the byproduct obtained during the preparation of phenol using cumene? So it is your acetone. It is not a byproduct. It is a very valuable byproduct because acetone is used in number of the reactions. Yes or no? Have you understood these two reactions? Yes, ma'am. किसको डाउट है? किसको नहीं समझा? सिद्धेश, अपूर्व, उर्मिल, ओमकार, आशीष, हिनल. मिस वो everyone? क्यूमेन हाइड्रोपेरोक्साइड के बाद वाला फिर से रिपीट करो ना. हाँ, see what I said here. See what I said here. You are having this cumene. You have added both the oxygens here, correct? When you add diluted HCl into this, ये वाला जो part, इसका काम क्या है? सिर्फ dissolve करने का, ठीक है? So what it will do? This OH will go and join here. हो गया OH इधर join, means you got over here phenol plus ये देखो CH3 CO CH3 CH3 CO CH3. So this is your acetone. That is why it is called as commercial process. तो ये हेल्प कौन करता है इन दोनों को सेपरेट करने में? योर डाइल्यूटेड HCl will help you to separate these two in the form of phenol and acetone. Okay, Apurva? क्लियर मैम. Okay, Siddesh, understood now? Yes, miss. हाँ, चलो लिखो. मैम Write down ऊपर the. मैम हाँ, ऊपर वाले रिएक्शन में क्लोरीन का गया. मैंने बोला ना कि हम लोगों ने ये क्लोरीन HCl करके लिखा है ना, तो बाय प्रोडक्ट नहीं लिखा है यहाँ पे. So this ONA will go here. It will form sodium phenoxide. ये देखिए H और ये Cl, तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या आएगा? प्लस HCl आएगा. तो लिखा ही नहीं है. Directly you have done here Yes, acid ma'am, yes, hydrolysis and you will get here ये H निकल Na निकल के क्या आएगा? H आएगा, क्योंकि दोनों सेम ही ग्रुप में आते हैं ना. Na plus first group, H plus is also first group. So Na plus is replaced by OH. तो इसका वापस से बाय प्रोडक्ट क्या आएगा? NaOH. तो मैंने नहीं लिखा वापस से. So only main products we have Yes, written. ma'am. Okay. Any other questions? No, ma'am. क्या हुआ प्रांजल? कुछ नहीं. हाँ लिखो. Okay, लिखो. चलो write on the heading preparation of phenol. दिख रहा है क्या? ऐसे करूँ ऊपर. आज साक्षी नहीं आई है क्या? Gomes, have you understood? Vignesh, Vedant, Tanmay. Yes, ma'am. मिस Okay. थोड़ा ऊपर पकड़ो ना. हाँ हाँ हाँ. Okay, okay. संजय कैमरा ऑन कर. संकल्प कैमरा ऑन कर. शिवम, सोहम, वैष्णवी. दिख रहा है अच्छे से? तुम लोग का फिजिक्स का लेक्चर था ना रे? खत्म हो गया? नहीं लिए सर ने. अच्छा, ओके ओके. ये हो जाएगा तो मुझे बोलो. आई विल कीप इट डाउन. तो मैं जल्दी लेती थी, मुझे लगा सर लेक्चर ले रहे. चलो कोई नहीं. ये समझ रहा है ना कि वापस से लिखूं? दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड. PHENOXIDE. एंड देन फिनॉल. बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों मेथड्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
तुम लोग को बराबर दिख रहा है कैमरा? मुझे तो बहुत ब्लर दिख रहा है आज, मेरा ही फोन हाँ मिस ब्लर दिख रहा है ना। हाँ हाँ वही, मुझे भी ब्लर ही दिख रहा है, मुझे ऐसा लगा शायद मुझे प्रॉब्लम है। अभी देखो। नीचे इधर क्या लिखा है? किधर? ये इधर सोडियम फिनॉक्साइड की वो एरो है ना बीच में, जो 3 के इधर ऊपर ऊपर। ये हाँ वो कुछ नहीं है, डाइल्यूटेड HCl। वो आशीष पूछा ना क्लोरीन किधर गया, तो मैं उसको बता रही थी कि ये Cl इसके साथ जाके इट विल फॉर्म HCl। इट्स जस्ट हाइड्रोनियम आयन। First method is done with writing. Yes, ma'am. Okay. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कमर्शियल मेथड क्यूमीन। यस, CUMENE क्यूमीन। इसके बहुत सारे नाम है, 2-phenyl propane, isopropyl benzene, एंड दिस इज कोबाल्ट नैफ्थीनेट। यहाँ पे चाहिए तो स्पेलिंग लिखती हूँ, कोबाल्ट नैफ्थीनेट, ये उसका स्पेलिंग है कैटलिस्ट का, ये वाला 423 केल्विन। टू फिनाइल प्रोपेन कैसे आया, सबको समझा? दिस फिनाइल रिंग इज देयर एट द second position, so it is 2-phenyl propane or isopropyl benzene. Done, ma'am. Okay, what about others? No, ma'am. Done, Okay, ma'am. okay, I will just wait for 1 minute and then we will continue with the next method. Done, everyone? Any questions in these two methods of preparation? 100% sure, everyone? Omkar, Yes, ma'am. Shreya, okay. Tanmay, any question? No, ma'am. Amay Murkar, have you understood? Okay, okay, Aditi. Niti, any question, beta? Okay. Abhi we will do next method. Now, method number 3, from benzene sulfonic acid. Chalo, this is method number 3, from benzene sulfonic acid. ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फर्स्ट प्रेफरेंस किसको मिलता है फंक्शनल ग्रुप में? कार्बोक्सिलिक एसिड। आफ्टर दैट विल गेट द प्रेफरेंस फॉर बेंजीन सल्फोनिक एसिड।
Just see this. It is very simple reaction. I will take here SO3H. इसका नाम क्या है? This is called as benzene sulfonic acid. ठीक है, अब ये एसिड है, so I am going to treat it with the base NaOH. क्या देगा मुझे प्रोडक्ट बताओ? Salt and water. So ये जो आपका H है, H, this will go with this OH. What it will form? Water. And Na will come in place of this. So you will get over here, this is SO3Na. इतना समझा? This will be minus, this will be plus. It is called as sodium benzene sulfonate. Salt बन गया, sodium benzene sulfonate plus water. इतना सबको clear है? When your benzene Yes, ma'am. sulfonic acid Yes, is ma'am. treated with sodium hydroxide, correct? So ये देखो H और OH बना दिया water and this sodium will go into this place. मैंने आपको क्या बोला? sodium phenoxide तक जाने का, है ना? So what I will do now, I will treat this, ये वाला part. This will be treated with again excess amount of sodium hydroxide at a temperature of 523 Kelvin. अभी water तो हम लोग उड़ा देंगे. I will take this. So here what will happen? It will form a very simply ONA, sodium phenoxide it will form. This will remain as it is और ये sulfur dioxide उड़ा देता है. So you will get only oxygen over here. Getting my point? SO3 है ना? And what is sulfur dioxide? SO2. Yes or no? Sulfur dioxide is a gas. उड़ गया ये. And you will get here sodium phenoxide. Clear? Yes or Yes, no? ma'am. अभी एक बार sodium Yes, phenoxide मिल गया, so what I can do now? I can treat it with diluted HCl. अब ये जो H है, ये जाएगा किसके साथ? Sorry, ये जो Na है, ये जाएगा किसके साथ? Cl के साथ. So it will form NaCl and H will come here. So you will get your phenol. समझा? If you want, you can write on NaCl, otherwise ignore that. So it is giving you a phenol. ये हो गया आपका method of preparation using benzene sulfonic acid. वापस से देखो. We have over here benzene sulfonic acid. You treat this with base. So OH and H forms water and you will get here sodium benzene sulfonate because it is a salt. Now I want to convert, I want to remove this sulfur dioxide. SO3 था ना? SO3 में से SO2 उड़ा दो, तो क्या बचा? एक ऑक्सीजन बचेगा. That oxygen will come here when you are going to treat it with NaOH at 523 Kelvin. So it is called as sodium phenoxide. Once the sodium phenoxide is formed, you can treat it with any of these acids. So we are going to treat it with HCl. So NaCl बन गया and H will go in the place of this Na. That will give you a phenol. Okay, this is the third method. लिखो मैम कुछ. हाँ, इसमें बाय प्रोडक्ट का कोई मतलब नहीं है ना, NaCl का नहीं मतलब कोई नहीं नहीं. तो नहीं मैम नहीं कुछ अपन नहीं. इसको हाइड्रोनियम आयन से भी ट्रीट कर सकते थे ना? Yes. You can treat it with the hydronium ion also. You can treat it with sodium carbonate also. You can treat it with sodium, sulfuric acid. Sodium carbonate तो base हो गया. You can treat it with the sulfuric acid also. Hydronium use कर सकते हैं, sulfuric acid use कर सकते हैं या फिर diluted HCl use कर सकते हैं. Any of these you can use. ओके मैम, क्लियर है. Okay, हाँ, ठीक है, चलो लिखो. ये सब मत लिखो. हाँ, किसको और डाउट है? एनी अदर क्वेश्चन? ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, तो यहाँ पे ना ज्यादा बाय प्रोडक्ट्स के ऊपर ध्यान नहीं देने का. ओनली ऑफ टू सी द मेन प्रोडक्ट. तो ये रिएक्शन इसके साथ है और फिर ये इधर, समझा? ऐसे जाने का रिएक्शन. अगर आपको जगह है यू कैन गो ऐसे आगे आगे, अदरवाइज यू कैन राइट इट लाइक दिस. कुछ भी नहीं समझा होगा तो पूछो, हाँ प्लीज.
Kindly let me know if you are done with this. Okay. Done, ma'am. Okay. Everybody. No, ma'am. Okay. No, ma'am. Okay. Yes. Yes. लिखो. Prathamesh, have you understood? Samiksha, Sankalp, Soham. Now we have only one more method, that is from aniline. हो गया? Should I start? Yes, ma'am. Apurva, finished? Pranjal, done? Okay. Yes, ma'am. Now, the last method for the preparation of your phenol is from aniline. Okay? Now, about this aniline, we are going to study in detail chapter number 13 called as amines. अभी मुझे कोई बता सकता है what is aniline? NO2 attached to an benzene ring. NO2 की NH2. 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 Perfect. Correct. Okay. तो ये जो method है ना बच्चों, it is actually called as diazotization method. This method is basically used for the preparation of dyes. हम लोग जब dye बनाते हैं ना colored, जो आप लोग lab में indicators use करते हो different type of colors. So in that case we are using this. It is a simple reaction. Just see this. I will take here an aniline. This is my NH2 called as aniline. यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि you have to use over here HNO2. See, not HNO3. It is called as nitrous acid, not nitric acid. Nitric acid में क्या होता है? HNO3. Nitrous acid is HNO2. ठीक है? इसके साथ ही साथ you are going to use here sodium nitrite. See the spelling. Sodium nitrite, not nitrate. अगर NO3 होता तो it is nitrate. Also diluted HCl and see the temperature 273 Kelvin. मतलब कितना डिग्री सेल्सियस? 0 ना? मतलब सोचो आपको ये रिएक्शन कितना Yes, ma'am. कम टेम्परेचर पे करना है. तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं पता है लैब में we do this in BSc. अरे इसको क्या हो गया? हाँ, we do this in BSc. So what we are doing is we will take a water bath. उसके अंदर बहुत सारा आइस डालते हैं, ठीक है? फिर अपना बीकर इधर रखते हैं. You add all the things और यहाँ पे एक थर्मोमीटर लगाते हैं. And we will put lots of salt on this. Salt का काम क्या है? Lowering the freezing point. तो आपका जो टेम्परेचर है थर्मोमीटर पे वो 0 to 4 डिग्री के बीच में ही होना चाहिए. अगर वो थोड़ा सा भी बढ़ेगा तो आपका रिएक्शन आएगा ही नहीं. So this reaction has to be done under a very very cold condition, that is 273 Kelvin. इतना समझा? अभी इन समय घुमा फिरा के होता क्या है? You will get an intermediate product. Intermediate मतलब जो highly unstable है, which is called as N2Cl minus. This is minus and this is plus. तो जो N2 है, N2 is actually written as N triple bond N, which is called as azo. तो दो है मेरे पास. I am going to write on this as benzene diazonium chloride. ठीक है? What is the name of this compound? This is benzene, this is diazonium, and this is your chloride. तो basically क्या हो गया यहाँ पर? ये वाला N एक और इधर जाके joint हो जाएगा and chlorine इधर से यहाँ पे joint हो जाएगा. ठीक है? This reaction is done under a very very cold condition. अभी ये मिल गया. What I will do now? See how I am drawing this. I will add water, H2O,
and just heat it. तो ये जो नाइट्रोजन गैस है ना बच्चों, नाइट्रोजन गैस ये उड़ जाएगी, ठीक है, नाइट्रोजन गैस विल गो। ये वाटर में से मैं क्या ले लूंगी, OH, और एक H बचा, ये एक H किसके साथ जाएगा, Cl के साथ। समझ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? नाइट्रोजन Yes, गैस ma'am. उड़ गई, नाइट्रोजन गैस को उड़ा दिया, दिस Cl will go with this H, forms HCl, बचा क्या मेरे पास, OH. So I will write down here, I will get my phenol with evolution of nitrogen gas and HCl. समझा, आ गया phenol अपने पास? This is your phenol. This is the reaction by using aniline. वापस से बताती हूँ, ठीक है, एक मिनट, मेरा फोन का ना बैटरी बढ़ है सब कुछ, एक मिनट। कुछ दिनों में ऑनलाइन लेक्चर में सब लोग अंधे हो जाएंगे स्क्रीन को देख देख के, है ना? मेरे को तो ऐसे फील भी होने लगा है कि मैं अंधी हो गई हूँ अभी। हाँ रे, मेरे को तो बहुत ही ब्लर हो रहा है। हाँ, बहरे भी हो जाएंगे, सही बोला। बहरे तो तुम लोग ऐसे कुछ पढ़ाओ नहीं पढ़ाओ, वैसे भी बहरे ही हो तुम लोग, सुनते तो कुछ हो ही नहीं, पर अंधे तो पक्का हो जाएंगे। कुछ दिनों में पूरी दुनिया में सबको चश्मा रहेगा। ठीक है, चलो, सी दिस, वी आर हैविंग दिस एनिलिन, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एसिड, नाइट्रस एसिड। NaNO2 को क्या बोलते हैं, सोडियम नाइट्राइट, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूटेड HCl एंड 273 केल्विन। आपको क्या मिलने वाला है, ये ध्यान में रखने का, अमाइंस डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, अजो में। ऑलवेज ऑलवेज इट इज हैपनिंग। आपको आपका एनिलिन दिखा और ये सारी चीजें दिखती है ना, आंख बंद करके यू कैन राइट डाउन हियर, दिस इज बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड। Then you add water, nitrogen gas will evolve, this chlorine will go with this H and OH will join over here, it will give you a phenol. Is it very clear बच्चों? Any questions in Yes, this? miss. हाँ, लिखो, चलो Clear फटाफट है लिखो। मैम। Yes, write down. So these are the 4 methods, only 4 methods for the preparation of phenol, और चारों के चारों बहुत important है, बहुत बहुत मतलब बहुत। So don't keep it for option. Write it down, huh? If you have any question, please ask. Om Sai, Sanjay, is it clear? Prathamesh, Gomes, okay. Okay, Vedant, good. Please let me know if you're done with this writing. Okay, should I proceed now? Now we have to study here physical properties of alcohols and phenols together. ठीक है, turn करो page. चलो, एक मिनट, हाँ, मुझे देखने दो क्या पढ़ाना है इसमें। Okay, there are only 4 properties, nature of intermolecular forces and all that. ठीक है,
अभी ये फिजिकल प्रॉपर्टी में ज्यादा कुछ लिखना नहीं है बिकॉज इट इज वेरी सिंपल एंड गिवन इन द टेक्स्ट बुक ऑल्सो. सो वी विल डू हियर physical properties of alcohols and phenols. ठीक है. So in that first property, I am going to consider nature of intermolecular forces. Nature of intermolecular forces. ठीक है. So see, we are having alcohol COH. All are agreed with this. OH is more electronegative. It will pull up the electron towards itself. Carbon will acquire partial positive charge. This will acquire partial negative charge. So my compound is polar in nature. Correct है? Similarly, we are having phenol. Phenol में भी क्या होता है? OH group होता है. So it is also polar in nature. And all these are held together by hydrogen bonding. Hydrogen bonding कैसे होएगा अल्कोहल में? देखो RHO, then you are having R here, ROH, then HO, then you are having R. तो दिख रहा है hydrogen bonding. So they all are showing hydrogen bonding. Similarly, in the case of phenol, you can observe very strong hydrogen bonding. So I am having here O, यहाँ पे H. फिर ये दूसरे वाले phenol का H and then O. समझा? So you can observe hydrogen bonding over here. So what is the conclusion? Alcohols and phenols both are polar in nature. And this polarity is due to the OH एक साथ है सेकेंड वाले फिनॉल में. हाँ ये OH एक साथ है. This is one phenol. This is another phenol. So this phenol and this phenol intermolecular बोला ना. Inter means within two different molecules. This is one molecule of phenol. This is another molecule of phenol. So this bonding is called as intermolecular hydrogen bonding. See, this is one molecule. This is another molecule. तो ये जो bonding है, it is intermolecular hydrogen bonding. Okay. Yes, ma'am. Yes, and this polarity is due to the presence of which group? OH group. And therefore these are showing hydrogen bonding. तो इनका force of attraction काफी stronger होता है. First part is clear. Second is their physical state. Physical state means how they are present. So I will say that lower alcohols are colorless, toxic liquids having characteristic alcoholic odor. Like we are having methanol. पता है ना, methanol is very, very dangerous, right? And ethanol which people drink generally. So ethanol की जो क्या बोलते हैं मिसयूज ना हो इसके लिए उसमें थोड़ा सा ना मिथेनॉल डाल देते हैं जानबूझ के, so that people cannot drink. Otherwise लैब में क्या होगा? जो काका मामा लोग हैं सब पी जाएंगे पूरा, लेबोरेटरी में मिलेगा ही नहीं इथेनॉल. Yes, ऐसा होता है मालूम है. And that is why commercially they are putting methanol in that. और उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए they put blue colored dye. 10th standard में किया होगा चैप्टर कार्बन, याद आया क्या? Important compounds of carbon 10th standard का चैप्टर है, उसमें लिखा है. So lower alcohols like methanol, ethanol, propanol जो हम लोग सैनिटाइजर यूज करते हैं, it is containing which alcohol? Isopropyl alcohol. Yes or no? Have you ever seen chemistry Yes, वाले? ma'am. हाँ, it is containing isopropyl alcohol. So these are colorless, they are toxic liquids, and they are having a particular alcoholic odor. Okay. Then if we'll talk about phenol, so pure phenol is basically colorless. ठीक है? But obviously it will also be a toxic and low melting solids having carbolic or phenolic odor. अभी ये जो phenol है ना, phenol, it is also called as carbolic acid. So phenols are very, very weak acids. ठीक है? But आपका जो alcohol है, it is neutral in nature. मतलब it is neither acidic nor basic. But your phenol is called as carbolic. तो phenol में से वो carbolic का smell आता है.
or it is also giving you a phenolic odor. समझा? So physical state, what you're going to say, lower alcohols are colorless, toxic liquids, and they are having a characteristic alcoholic odor. But pure phenols are colorless, they are toxic, and solids are having characteristic carbolic or phenolic odor. इतना clear? दिया है textbook में, so don't worry about this. Next is boiling point. So what they have said, boiling points of alcohols and phenols both increases with increase in their molecular mass. Of course, है ना? अगर मैंने यहाँ पे मेरा पहला phenol लिया है CH3OH and I will sorry alcohol लिया है and here I am taking C2H5OH. किसका molecular weight ज्यादा है? इसका ना, तो इसका boiling point ज्यादा रहेगा, but obvious. So boiling point of alcohols and phenols increases with increase in the molecular mass. समझा? Understood? Yes, ma'am. हाँ, इसमें ब्रांचिंग वगैरह तो इतना कुछ होता नहीं है, और अगर ब्रांचिंग हुआ तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बट ऑब्वियस है इट विल डिक्रीज. ठीक है. एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस इज solubility. What is the solubility? Solubility is always checked with the water. So what they have said over here is phenols and lower alcohols. Lower matlab up to only 3 carbon atoms. Only up to 3 carbon atom. matlab methanol, ethanol and propanol. ठीक है. They all show appreciable solubility in water. They all are water soluble. ठीक है. Phenols and lower alcohols up to 3 carbon atoms are water soluble. अभी क्यों soluble हो जाता है? Because they are able to form the hydrogen bondings with water. Correct ना? Water में भी HOH bond होता है, तो क्या बना देता है उसके साथ? It will form a hydrogen bond, and that is why it will get dissolved in water very easily. But जो higher alcohols होंगे, it will not get dissolved into the water very easily. हो गया? समझा? ये था आपका 4 physical properties. Once again, I am just repeating physical properties of alcohols and phenols. So nature of intermolecular forces. So we will say that alcohols and phenols both are polar in nature due to the presence of OH bond. And these are showing strong intermolecular forces due to the hydrogen bonding. Okay? Next is physical state. So lower alcohols are colorless. Of course, they are toxic liquid and having a particular alcoholic odor. Pure phenols are colorless. They are also toxic. And जो solids होते हैं, they are giving you phenolic odor or carbolic odor. Then boiling point of alcohol and phenols increases with increase in their molecular masses. So molecular mass increases, boiling point also increases. And what is solubility? Phenols and lower alcohols, only up to 3 carbon atoms are water soluble. Rest of all are insoluble. And why they are water soluble? Because they are able to form the hydrogen bondings with the water. And because of this, they are soluble in the water. ठीक है? चलो अभी मैं तुम लोग को एक क्वेश्चन देती हूँ. हाँ, इसके ऊपर ही. हाँ, क्वेश्चन ये है कि ब्यूटेन 1-ol 2-methyl propane 1-ol and 2,2 नहीं 2-methyl propane 2-ol. ठीक है. Butane 1-ol, 2-methyl propane 1-ol and 2-methyl propane 2-ol. Arrange them in increasing order of their boiling point. ठीक है. Arrange them in increasing order of their boiling point. आएगा करने. Same logic apply करना है. Branching increases your boiling point
decreases. Number of carbon atom increases, boiling point increases. So I'll give you a number here, 1, 2 and 3. Increasing order मतलब सबसे कम किसका, फिर ज्यादा और फिर ज्यादा. You will get 2 minutes for this. You have to post your answers in the chat box. Draw the structures. Try to solve. Very good, Aditi. पर अदिति उल्टा लिखा ना बेटा, सबसे कम पहले आएगा ना. हाँ बराबर है, बराबर है, बराबर है, करेक्ट. समीक्षा ने उल्टा लिखा है. समीक्षा ध्यान से, सबसे कम किसका है वो पहले आएगा. इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है. यस गौरी, परफेक्ट. Branching increases, solubility, boiling point decreases. Number of carbon increases, boiling point increases. चलो, सबके आंसर्स नहीं आए अभी तक मुझे. पहली चीज तो जब तक हाँ बराबर है आशीष. साक्षी चेक करो. तन्मय राइट. आशीष बाद में बराबर लिखा. यस. हिनल करेक्ट. प्रांजल जस्ट चेक इट. सिद्धेश चेक. अपूर्वा करेक्ट. हाँ साक्षी नाउ इट इज करेक्ट. नीति करेक्ट. वेरी गुड. हाँ करेक्ट है प्रांजल नाउ. वेरी गुड. चलो बाकी के लोग क्या कर रहे हैं. उर्मिल, हाँ उर्मिल ने दिया आंसर. सॉरी, अमय, गोम्स, संजय, संकल्प, शिवम, सोहम, श्रेया प्लीज चेक. चलो फर्स्ट आई हैड गिवन यू ब्यूटेन 1 ओल. ब्यूटेन 1 ओल मतलब 1 2 3 4. 1 मतलब माय OH ग्रुप इज हियर, सो इट इज CH2OH CH2 CH2 CH2. ये पहला वाला हो गया. सेकेंड वाला इज 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल. सो 1 2 3. 1 ओल मतलब OH will go here and this is 2 methyl, so it is CH2. हाँ फिर ये हो गया CH and this is CH3. फिर थर्ड वाला इज 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल. सो 1 2 3. 2 मिथाइल and propane 2 ol is here, so it is CH3 CH3. सबसे ज्यादा ब्रांचिंग किस पे है, इधर, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम रहेगा. सो 3. उसके बाद एक ब्रांचिंग इधर आ गया, देन 2. सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट विल बी 1. 3 2 1. अंडरस्टूड. यस मैम. हाँ अभी एक क्वेश्चन Yes, लिखो. ma'am. चलो. यस, राइट ऑन द क्वेश्चन. यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर. कल मैं पूछूंगी. Para nitrophenol, right on the question. Para nitrophenol has higher solubility in water. Para nitrophenol has higher solubility in water than orthonitrophenol.
मतलब आपको क्या प्रूव करना है, पैरा नाइट्रोफिनॉल, मतलब अगर मेरा OH is here and NO2 is here, its solubility is more than this solubility OH NO2. समझा? मतलब this पैरा नाइट्रोफिनॉल is having higher solubility than your orthonitrophenol. This you have to explain. You will get the answer in your textbook. If you want, I can tell you the page number also. Page number 242 पे आंसर मिल जाएगा, लेकिन मुझे उसका प्रॉपर अंडरस्टूड किया हुआ रीजन चाहिए. सॉरी 242. ठीक है, आपको चाहिए तो मैं हिंट भी दे देती हूँ. दे आर वेरी फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, सो हियर दे कैन नॉट फॉर्म अ बॉन्ड विथ ईच अदर. करेक्ट? तो क्या होगा जब आप पानी डालोगे तो water will come here and water will come here. So from both the sides, hydrogen bonding is there, and that is why it will get dissolved. But in this case क्या होता है पता है, इन दोनों के बीच में ये bonding हो जाएगा. ठीक है, there is a bonding between these two, and because of that जब आप पानी डालोगे तो जाएगा किधर पानी, already इधर hydrogen bonding हो गया ना, so there is no place to go water. That is why this is having lower solubility in water than this. They are very far apart from each other. So there is no connection between this and this. So when we'll add water, यहाँ पे भी hydrogen bonding बनेगा, यहाँ पे भी hydrogen bonding बनेगा, and that is why it will get dissolved very easily. But in this case, if we'll add water, before adding water only they will form bond between these two. आपस में ये bond बन गया because they are very nearby with each other, and that is why it is less soluble. But इसका proper answer आपके textbook में दिया हुआ है page number 242 पर. ठीक है? So that answer you need to write down. Any questions so far? Any doubts? ऐसी कोई चीज है जो नहीं समझ में आई हो? Sure. Chemical properties are very clear. Sorry, physical properties are very clear. Okay, now we will start with the chemical properties of alcohols and phenol. Write down the heading, please. कितना मिनट बचा है? 4. Okay, at least write down the heading. Chemical properties. Chemical properties of alcohols and phenols. ठीक है? Next heading is chemical properties of alcohols and phenols. अभी मैंने आपको पहले बोला था, first I'm just telling you this, don't write it, I'll just explain it to you. First test is called as laboratory test. Laboratory test में we are going to test whether my alcohol or phenol is acidic, basic, neutral, क्या है. ठीक है? तो पहला टेस्ट मैं करूंगी litmus test. So when I'm going to do the litmus test, it is found that ये आपका test tube है. In this I will take my alcohol. नहीं वो नहीं लिखना है. Physical properties are given in the textbook, प्रांजल. ठीक है? So what I said, I will take over here alcohol. इसमें थोड़ा सा पानी डालो. Alcohol is water soluble, right? So you take now blue litmus paper. सभी ने देखा होगा blue litmus paper. You put it inside this. कुछ नहीं होगा उसको. Then you take red litmus paper. You put it inside this. कुछ नहीं होगा इसको. Means blue and red, both the litmus papers are unaffected. It shows that my alcohol is neutral in nature. in nature. Perfect. करेक्ट. अगर मेरा ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता तो वो एसिडिक होता, रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाता तो वो बेसिक होता. दोनों भी लिटमस पेपर को कुछ नहीं हुआ. दैट मीन्स इट इज न्यूट्रल इन नेचर. बट एज आई हैव टोल्ड यू, योर फिनॉल इज ऑल्सो कॉल्ड एज विच एसिड? कार्बोलिक एसिड. तो मुझे बताओ कौन सा पेपर किसमें कन्वर्ट होगा? Blue into red. Yes. When you are going to take your beaker, or sorry, take your test tube, add phenol into this. थोड़ा सा पानी डालेंगे और गीला लिटमस पेपर ब्लू कलर का. ठीक है? जैसे आप इसके अंदर डालोगे ना वो रेड हो जाएगा. It indicates that your phenol is acidic in nature. Acidic मतलब बहुत strong acid नहीं. जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका मुकाबला वो नहीं कर सकता है. ठीक है? It cannot fight with the benzene sulfonic acid also. But it is a very weak acid. कैसे अपना acidic acid vinegar के हम खा सकते हैं वैसा. So it is a very weak acid. So it is turning blue litmus paper red, which indicates that your phenols are
basic, sorry, acidic in nature. समझ आ गया इतना? ठीक है, so this we will write down tomorrow only. I think I should stop now. You have another lecture, right? So we'll meet tomorrow, same timing. तब तक के लिए शुभ रात्रि. Bye, Not ma'am. शुभ रात्रि. Do your studies. Yeah. Bye, Bye bye. ma'am. Take care. Bye, Bye ma'am. bye. Thank you, Bye, ma'am. ma'am. Bye. Welcome. Bye. Bye.